हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा हट के है क्योंकि आज हम फिज़िक्स का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उसकी वीडियो बना के दिखाएंगे आपको कि क्या है, क्या करेंगे आज हम। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और ये स्पेशली मेरे क्लासमेट्स के लिए ये व्लॉग फाइनल ईयर के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज करने वाले हैं हम एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय यूजिंग अ सेमीकंडक्टर डायोड। हमें सेमीकंडक्टर डायोड का यूज़ करना है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल कांस्टेंट which relate the average kinetic energy of particle in a gas with temperature, and it has several other uses like in statistical mechanics, semiconductor physics, and in thermal mechanics as well. For example, if we have to calculate the Boltzmann constant, ठीक है, and the calculation of entropy, K is used, and K is here, K is the symbol of Boltzmann constant. Okay, कि हमें अगर एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे हम के का यूज़ करेंगे जो कि एक कांस्टेंट है और वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल है। तो अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे ऑपरेटर्स है वो है अ पीएन जंक्शन डायोड, a DC power supply, a rheostat, a milliammeter, voltmeter and connecting wires। ये सब का हम यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास लैब में जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें ये सब कुछ अलग अलग नहीं था, वो सिर्फ एक डब्बा जैसा था और उसमें वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी कि ये पीएन जंक्शन डायोड भी उसके अंदर था, डीसी पावर सप्लाई भी, रियोस्टेट भी, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग वायर्स हमने खुद ली थी। तो मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ कि कैसा दिखता था वो, उसके बाद आगे बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। तो ये रहा हमारा सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड भी कह लो इसे आप। ठीक है, इसको पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें पी टाइप के जो हमारे सेमीकंडक्टर है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उनको हमने इसमें ज्वाइन किया है, दोनों को कंबाइन किया है, देन इट इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्किट कनेक्ट किया हुआ है, सिलिकॉन के साथ हमने कनेक्ट किया है सर्किट। हमको इसमें जर्मेनियम से कोई भी मतलब नहीं है और इधर पावर ऑफ ऑन का स्विच है। ओके, और ये हमको करंट मेज़र करना है। तो इस साइड हमारा राइट हैंड साइड पे हमारा करंट के लिए है और लेफ्ट साइड पे हमारा वोल्टेज के लिए है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए इंक्रीज़ करनी है वोल्टेज, वैसे वैसे हमारे करंट में डिफ्लेक्शन आएगी थोड़ी बहुत, है ना। और वो डिफ्लेक्शन हमें नोट करनी है, वो रीडिंग हमें नोट करनी है और हमको ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। सो इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन, देन इट इज सेड टू बी अ फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, और देखो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब रेड वाली वायर हमने रेड से जोड़ी हुई है, इस साइड पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसमें सिंबल लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव है हमारा, मतलब कि ब्लैक वाली वायर है, उसको हमने ब्लैक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसको हमने ऐसे नहीं किया कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, हमने इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और ऐसा करके हमने सिलिकॉन का निकालना है। ओके, तो मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देती हूँ। बाकी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो हमारी करंट की क्या वैल्यू आई, तो वो मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाती हूँ, टेबल दिखाती हूँ। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ था। ओके, सो अब ऑब्जर्वेशन टेबल पे बात करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हमने जब वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, मतलब जब हमारी वोल्टेज 0.25 थी तो हमारी करंट की वैल्यू 0.155 आई और उस करंट की वैल्यू को हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया और उसका हमने लॉग ले लिया। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है और जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये इतनी सारी रीडिंग्स इसलिए ली क्योंकि हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमें 7 से 8 रीडिंग लेनी चाहिए। हमने 6 रीडिंग्स ली थी, ठीक है, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। वो क्यों बनेगा वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन ग्राफ वोल्टेज और लॉग के बीच में बनेगा। लॉग मतलब लॉग आई का मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनने वाला है। तो मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ कि ग्राफ कैसा बनने वाला है।
तो ये इसका ग्राफ है जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है, अभी कहाँ पे लगेगा ये, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैसी कैलकुलेशन है इसकी। तो यहाँ पे हमारी जो ग्राफ की वैल्यू है वो हमारी वोल्टेज और करंट के बीच में आने वाली है। करंट वो वाली वैल्यू, करंट की वो वाली वैल्यू है जिसमें हमने लॉग लिया था, ओके। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट। हमें पता है डायोड की इक्वेशन है ये कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ए क्रॉस पी इंटू ई वी अपॉन ईटा के टी माइनस वन। यहाँ पे आई है डायोड करंट, आई नॉट है रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि डायोड के लिए कांस्टेंट होता है। ई है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि हमें पता है कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलम। ईटा है आइडियलिटी फैक्टर ऑफ डायोड, ओके। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी करी थी, और टी है रूम टेम्परेचर। तो जो अब हमारी डायोड की इक्वेशन है उसमें हमने लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। सो लॉग लेने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, लॉग आई इज इक्वल टू लॉग आई नॉट प्लस ई वी अपॉन ईटा के टी क्रॉस 2.303। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमने देखा कि जो ये इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेम ऐसी बन रही जहाँ पे एम क्या है, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है इसके अकॉर्डिंग सॉरी, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है इसके अकॉर्डिंग, ई अपॉन 2.303 एटा के टी, ओके। और के किसके इक्वल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी बात हमने शुरुआत में करी थी। तो वो किसके इक्वल है, ई अपॉन 2.303 ईटा के टी, सॉरी के नहीं, ईटा टी क्रॉस 1 अपॉन स्लोप। और स्लोप हमारा कहाँ से आने वाला है, स्लोप हमारा उस ग्राफ में से आने वाला है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एम एन अपॉन एल एन करेंगे तो वो हमारे स्लोप की वैल्यू होगी जो हमको ग्राफ में पता लगेगी, ओके। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। और मेरे पास ग्राफ नहीं था तो मैंने ऐसे पेज पे ड्रॉ कर लिया, तो इसमें थोड़ा ये आगे पीछे हो गया। आप इन वैल्यूज़ को जब ड्रॉ करेंगे ना तो आपकी वैल्यू यही आने वाली है जो मैं अभी आपको शो करूँगी। ये थोड़ा आगे पीछे आ रही है वैल्यू, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना। आप जब इसको प्रॉपर ग्राफ पे शो करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। एक सेकेंड रुको, दिखाती हूँ मैं। तो ग्राफ की वैल्यू इसमें आई है, मतलब स्लोप की चाहिए थी ना हमें वैल्यू, तो हम वो ग्राफ से लेंगे। तो फार्मूला है हमारा के इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2.303 ईटा टी क्रॉस 1 अपॉन स्लोप ईटा एन, ठीक है। नाउ स्लोप इज इक्वल टू एम एन अपॉन एल एन, ओके। तो हम ये वैल्यू रखेंगे, हमें ये माइनस 1.6 प्लस 3.5 ये हमारी एम एन की वैल्यू है, और जो एल एन की है ये वाली ग्राफ में से आएगी वैल्यू, ओके। तो स्लोप हमारा आ गया 9.047 इसके इक्वल, ओके। फिर हम सिलिकॉन डायोड की बात करें, क्योंकि हमने सिलिकॉन का मेज़र किया था ना, हमने जर्मेनियम का मेज़र नहीं किया था उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारी k की वैल्यू, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1.318 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ओके। यूनिट लिखना मत भूलना। उसके बाद जो रिजल्ट आया हमारा, तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो हमारी आई है 1.31 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो इसमें हम परसेंटेज एरर निकालेंगे जो हमारी 5% आती है। तो ये इसका रिजल्ट रहा, ओके। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब मुझे जो समझ आया मैंने आपको बता दिया। मेरी कोई कमी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना कि अंजलि ऐसा नहीं है, इसे ठीक कर, ठीक है। और बाकी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।